सतनाम, जोहार, वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। आज हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी जयशैला अ, गिडोरे से आज का हम रूबरू कराएँगे। वैसे तो रहने वाली वो आसाम से है और आज के खास प्रोग्राम में हम लोगों ने कई बार उनको इनवाइट करने की कोशिश किया, लेकिन बहुत दिनों के बाद में हमारे साथ आज जुड़ पा रही है। तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जयशैला का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। जयशैला बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकल। थोड़ा ठीक से बैठो आप, आपका चेहरा हाफ आ रहा है, सेंटर में आ जाओ। मैं आपको परिचय बताना चाहूँगा कि जयशिला एक बेटी है, सतनामी बेटी है, आसाम राज्य में उनका जन्म है और अभी वो हमारे साथ भोपाल, मध्य प्रदेश से जुड़ रही है। वहाँ वो एक डांस प्रतियोगिता में अपना परफ़ॉर्मेंस देने के लिए वहाँ पे आई हुई है। उनका प्रोग्राम था और वहाँ से हमारे साथ आज लाइव प्रोग्राम में जुड़ रही। तो सबसे पहले तो हम मनीषा का वॉइस ऑफ मानवता चैनल में स्वागत करते हुए, उनसे आज जानना चाहेंगे कि उनका जो पढ़ाई-लिखाई है, जन्म है, वो कहाँ हुआ और इस क्षेत्र में डांस के क्षेत्र में उनका रुझान कैसे हुआ? तो जयशिला हम चाहेंगे कि आपका जन्म आसाम की किस जगह में हुआ और आपका जो इस क्षेत्र में रुझान कैसे हुआ? इस पर आप अपने विचार रखेंगे ना? ठीक है। हाँ जी। आप आप लोग अपना सबकी परिचय जी। नमस्ते, जय सतनाम, जय जोहार। मैं जयशिला घिटलहर आसाम डिब्रूगढ़ से हूँ। जी, अपनी बात रखें। अब मेरा जन्म आसाम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट गाँव दु नोंगटू दिघोलिया में हुआ है। मैं बीए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रही हूँ, मोरान कॉलेज में। जी। पढ़ाई के अलावा जो आपका जो रुझान है, जो एक कला क्षेत्र है, जिसको एक सिंगिंग क्षेत्र होता है, एक डांसिंग क्षेत्र होता है, तो इस कला के क्षेत्र में आपकी कौन-सी विधा को लेकर आपका इसमें रुझान है और आपका जो इस नृत्य कला की ओर आपका कब से रुझान हुआ, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ? मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी 7-8 साल की थी, तब मैंने डांस परफ़ॉर्मेंस किया। तो उस फिर वैसे मुझे अपने आप से डांस से एक लगाव हो गया। डांस करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। डांस हुँ। करते-करते मैं अभी बहुत आगे भी बढ़ चुकी हूँ। नहीं, आप सहज होकर के जैसे एक माँ-पिता जिससे घर में बैठ के बात करते हैं, वैसे ही आप इसके इंटरव्यू को आप समझो और आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे ही आपके विचारों को एक मोटिवेशनल प्रोग्राम के हिसाब से आपके हम वो इंटरव्यू कर रहे हैं और ये जी। प्रोग्राम हमारा लाइव चल रहा है। तो जो पहली शुरुआत में आपकी जो पहली जो प्रस्तुति रही होगी, पहला आप जो डांस के क्षेत्र में कौन-से स्कूल में आपने परफ़ॉर्मेंस दिया? किसने आपको प्रेरित किया? कौन-सा ऐसा डांस देख कर के आपको मन में रुझान आया? इसके बारे में बताएँ। जी, जब छोटी थी तब मुझे मेरी दीदी ने मेरी डांस कोरियो किया था। तब मैं हम लोग के आसाम में है अ, ब बामुनबाड़ी बोलते हैं, तो हुँ, उ हुँ। वहाँ पर गणेश पूजा हुआ था, तो वहाँ पे हुँ, डांस कॉम्पिटिशन था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर सॉन्ग था फागुनी पाठक की अयोरमा अयोरमा थी। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें फर्स्ट फर्स्ट वही सॉन्ग में मैंने डांस किया था, तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। फिर फिर उसी से मम्मी ने देखा कि मैं अच्छी डांस करती हूँ, तो मम्मी ने मुझे डांस अकेडमी में एडमिशन दिलवाया। तक आपके कौन-कौन से स्कूल, कॉलेज में किस-किस राज्यों में अभी तक आपने प्रदर्शन किया? और अभी आप जो भोपाल में प्रोग्राम देने आई हैं, ये कौन-सा प्रोग्राम इसके बारे में थोड़ा से बताएँ? मैंने तो आसाम में
बहुत जगह मैंने डांस परफॉर्मेंस की है, कॉम्पिटिशन की है, ऑल असम डांस कॉम्पिटिशन की है, फिर इंटरनेशनल डांस कॉम्पिटिशन की है और भोपाल में मेरी रियलिटी शो शो था जो डांस का दंगल सीजन 2 उसी था। फर्स्ट राउंड हुआ, अच्छा ही हुआ हूँ। और मैं सोचती हूँ उससे उससे और अच्छा हो। हुँ, हुँ। तो अभी तक आपको अवार्ड कहाँ-कहाँ से मिल चुके हैं? किस-किस राज्य से मिले हैं? कौन-कौन से राज्य में अभी तक आपने अवार्ड जीते हैं या कोई ऐसा शासन की ओर से या आसाम राज्य की ओर से? मुझे इंटरनेशनल डांस कॉम्पिटिशन असम न्यू बंगाईगांव में मिली है। उम, अच्छा, अ, 3 फॉर्म किया था वहाँ पे वो तीनों फॉर्म में तो मुझे फर्स्ट फर्स्ट फिर हुँ, मुझे हुँ। वहाँ पर अवार्ड मिला। फिर अब आपकी जी, जी। अपनी बात रखें। फिर उत्तराखंड में इंटरनेशनल डांस कॉम्पिटिशन थी। अ, हुँ, हुँ। वहाँ पे भी मैंने 3 परफॉर्मेंस की थी। एक सेमी क्लासिकल, मॉडर्न, भरतनाट्यम। वहाँ पर भी मैंने फर्स्ट फर्स्ट ही मिला। जयशिला मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आसाम राज्य तो एक कला संस्कृति के रूप में जाना ही जाता है। हम जी, देखते हैं कि इंडियन आइडल में भी बहुत सारे बच्ची वहाँ पे बेटियाँ आसाम से अपना सिंगिंग पे ऊपर और विभिन्न कला क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं और गायकी के क्षेत्र में भी वहाँ पे बहुत सारी बेटियाँ हैं। आप जी। डांस के प्रति जो रुझान है और आपका जो डांस है वो एक कथक के ऊपर में है या क्लासिकल के ऊपर में है? कौन-सा डांस को आप ज़्यादा मतलब पसंद करते हो इसमें? अपनी जो ऐसे प्रस्तुति तो है ये मैंने कथक है? ऐसे तो मैंने सबसे ज़्यादा करती हूँ भरतनाट्यम, फिर बॉलीवुड, हिप हॉप, सेमी हुँ, क्लासिकल ये मैंने एक साथ ही करती हूँ। एक सभी को मतलब एक साथ करके एक डांस फॉर्म में करती हूँ। अच्छा। तो हाँ, इसके लिए आप कहीं किसी से ट्रेनिंग लिया या स्वयं से आप इसकी शुरुआत किए या किसी ने आपको कोई सिखाने सिखाने के लिए कोई गुरु या ऐसा कोई मार्गदर्शक या प्रेरणा किसको मानते हैं आप? किसके माध्यम से आपका रुझान इसके ऊपर में आया और आपकी शुरुआत पहला शुरुआत जो हुआ आपने जैसे बताया कि भी, लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोग जो है अपना कोई गुरु करते हैं, उनके माध्यम से सीखते हैं क्योंकि कथक है, कुचिपुड़ी है, भारत में बहुत सारे डांस की विधा है और इस विधा को सीखने के लिए काफ़ी यत्न भी किया जाता है। जी। तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ? जी, मैंने जब छोटी थी तभी मैंने डांस सीखी थी। वो वो डांस सीखी थी मैंने हिप हॉप सीखी थी। फिर बाद में भरतनाट्यम भी 1 साल किया। फिर अभी मेरा कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है, मैं खुद से कोरियो करती हूँ। हुँ। तो इसके लिए आपने कोई सोशल मीडिया का सहारा लिया या कोई प्रोग्राम देखती हैं या किसी से अभी तो किसी को तो गुरु आपने नहीं बनाया लेकिन कहीं न कहीं जानने के लिए, समझने के लिए किसी न किसी मार्ग का रास्ता चुनना पड़ता है, तो ऐसा कुछ आपने नहीं किया? नहीं, नहीं। अच्छी बात है, बहुत ये इसी को एक उपलब्धि भी कहा जा सकता है और एक प्रतिभा भी कही जा सकती है। तो बहरहाल अ, आप सभी दर्शकों से हम बताना चाहेंगे कि जयशीला आसाम की डिब्रूगढ़ से है और अभी वो भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है और उसका परफ़ॉर्मेंस लगातार देश और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम आज उसकी डांस जो भोपाल में हुई है, वो अभी शायद रिलीज़ नहीं हो पाई है। नहीं चैनल हुई के रि माध्यम से हमारे लोगों तक आएगी तो हम ज़रूर आप लोगों को इसके प्रदर्शन को दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम जसीला से फिर सवाल करना चाहेंगे कि जसीला आप ये बताओ कि जो भारत में
पढ़ने वाली बेटियाँ हैं या और भी जो संगीत के क्षेत्र में हैं, वो बहुत सारी जो लोग हैं, उनको घर परिवार से अ, अगर सहयोग नहीं मिलता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उनके कला भी वहीं दब के रह जाती है। तो इस पर आपके माता-पिता का या बहनों का या परिवार का या समाज का क्या योगदान है? क्या उनका सपोर्ट है इस बारे में? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जिसका टैलेंट है, जो डांस का या हो या सिंगिंग का हो, उसे दबा के मत मत रखना चाहिए। उसको सपोर्ट करना चाहिए कि और आगे बढ़ सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ सभी लोगों को, जी सभी को सपोर्ट करें और जो अपने-अपना सपना है, वो सपना को पूरा करें। तो आपके माता-पिता जी का क्या योगदान है? आपके घर परिवार में, भाइयों का या आपकी माता का, पिताजी का? मेरे फैमिली मुझे डांस में बहुत सपोर्ट करती है, सभी लोग मुझे सपोर्ट करती है। कोई कि ऐसा नहीं कहते हैं जे तुम मत करो, ये ना करो, नहीं कहती है। मुझे बहुत सपोर्ट करती है मेरी फैमिली डांस में। जी। और आपके जो स्कूल टीचर हैं या जो आपके जो कॉलेज के कलीग हैं, वो उन लोगों का क्या सोचना है आपके बारे में? उन लोग तो बहुत अच्छा अच्छा पाते हैं जे सुन के मैं डांस करती हूँ और बहुत जगह भी मैं जा चुकी हूँ डांस करने के लिए। तो मुझे कहते हैं ऐसे करते रहे और आगे बढ़ना। हुँ। ये बताइए अभी आप भोपाल में रुकी हुई हैं, हमारे समाज के लोग भी हैं, वहाँ पे आप रुकी हैं। वहाँ के समाज के लोगों का आपके इस नृत्य के प्रति क्या रुझान है? क्या एटीट्यूड है? क्या लोगों ने आपके बारे में सोचा? क्या बोलते हैं वहाँ, भोपाल के ये हमारे समाज के लोग? यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा मिला। फिर अगर वो कोई मेरे हैं नहीं, वहाँ अगर कोई बैठे हैं तो उनसे भी उसको भी स्क्रीन पे लाएँ, उसकी भी हम प्रतिक्रिया ले लेंगे। कौन-कौन बैठे हैं, तो आपकी बहन भी है, उनसे भी बात कराएँ और जो बंजारे फैमिली के कोई बैठे होंगे, उनसे भी बात कराओ, उनका ठीक भी है हम मैं ले लेते हैं बात। उनको उनको आप बुला सकते हैं बैठ कर के, वहीं वहीं से वहीं बुला लो। आपकी बहन कहाँ है? मनीषा कहाँ है? हाँ, है। तो ये आप देख सकते हैं कि जयशीला जो है भोपाल में अपने समाज के परिवार में रुकी हुई है और वहाँ के कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी हम आज के इस चैनल में लेना चाहेंगे। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम मनीषा। अच्छा, मनीषा। अच्छा, जी हाँ, बंजारे सर। परिवार से कोई है? बंजारे परिवार से? उनको भी बुला लो। अभी तो ये है मनीषा ये जसीला की बहन है मनीषा और ये बताओ कि अभी भोपाल में जो लोग हैं, आप लोगों को इस प्रोग्राम में आकर के वहाँ के जो लोगों से मिलने में क्या रिस्पॉन्स मिला है? क्या उन लोगों का एटीट्यूड है? क्या कहना चाहेंगे? भोपाल के जो हमारे समाज के लोग हैं, वो आपके कार्यक्रम को देखने के लिए या आप लोगों से रूबरू हुए, तो क्या उन लोगों का रुझान है? क्या कहना है? क्या सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग? वो लोग तो अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहिए वैसे बोल रहे हैं। तो आपकी बहन जो है जयशीला इतना डांस के प्रति उत्साहित है और इसको सपोर्ट करने के लिए आप लोग हमेशा उसको प्रेरित कर रहे हैं, भोपाल भी आप लेके गए हैं। तो हाँ। जो आसाम की और भी जो बेटियाँ हैं या हमारे समाज की बहुत सारी बेटियाँ हैं, जो कला संस्कृति को लेकर, डांसिंग को लेकर गीत और नृत्य को लेकर उसको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? क्या मतलब उनको एक अपना संदेश के रूप में कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ जो वो जैसे जयशीला भी वो मतलब उनका डांस में वो सपोर्ट मिल रहा है वैसे भी और लोगों लड़कियों को भी मिलना चाहिए।
जिनका मन है वो छुपाकर जो डांस का या सिंगिंग का जो भी हो, उनका मन कर रहा है अगर तो उसको छुपा के मत रखना चाहिए। अभी भोपाल में जो जयशीला का जो परफॉर्मेंस हुआ है, उसका अभी वीडियो पब्लिश हो पाया है? वहाँ पे क्या स्थिति रहा है इसका अभी? अभी तो वीडियो रिलीज़ नहीं हुआ है। कितने राज्य से वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, भोपाल में? वो तो कितने राज्य से आए थे? बहुत जगह से आए थे। जैसे कि झारखंड, महाराष्ट्र, फिर हैदराबाद, आसाम, वैसे बहुत जगह से आए थे। उसमें कोई उम्र का लिमिटेशन है? क्या क्राइटेरिया रखा गया था उसमें, उस डांस में? उम्र का कोई ये नहीं था। हुँ। तो मनीषा, हम आपसे ये चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो अ, जयशीला का रुझान है, वो आगे चल के और क्या कुछ करना चाह रही है? उसकी जो मंशा है वो एक जैसा कि उन्होंने कहा कि कथक डांस में उनका काफ़ी रुझान है। तो कथा वो क्या सोचती है अपना जो इन फ्यूचर वो क्या कुछ अपने इस क्षेत्र में क्या कुछ करना चाह रही है? क्या क्या बोलती है आपके बारे में? और उनके मतलब अपने इस डांस के बारे में? डांस हाँ, उनका बहुत मन है और वो रियलिटी शो में जाना चाहते हैं। रियलिटी शो में जाकर मम्मी-पापा का नाम रोशन करना चाहता है। हुँ, हुँ। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे मनीषा, जो जयशीला की बड़ी बहन है और मैं चाहूँगा कि फिर से आप जो है जयशीला को अपना इंटरव्यू के लिए अपना दें माइक। जयशीला से। ठीक है। जयशीला, जैसा कि अभी हम सब लोग सुन रहे हैं कि जयशीला एक काफ़ी प्रतिभा उनके अंदर में छुपी हुई है, पढ़ाई के साथ-साथ में इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ कर के अपना नाम रोशन कर रही है असम से और हमारे सतनामी समाज के नाम भी रोशन कर रही है। तो हमें गर्व भी है और आज के इस इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म में हम उनसे रूबरू हो रहे हैं, उन्हीं के विचार जानने के लिए। हम उनसे फिर से कुछ सवाल करना चाहेंगे क्योंकि अ, डांस के अलावा पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो जी, जी। पढ़ाई के साथ-साथ जो नृत्य कला है, वो तो अच्छी बात है और इस दिशा में आप आगे बढ़ भी रही हैं। तो इसके अलावा जो आपकी जो क्षेत्र है, जो सोचने का है, जो आगे बढ़ने का है या आपका जो एम्बिशन है, वो और क्या है? एम्बिशन क्या है? आने वाले समय में आप नृत्य को ही अपना वो बना कर के स्थापित करना चाह रही हैं या कोई और प्रशासनिक क्षेत्रों में जाने का विचार है? क्या कुछ बनना चाहती हैं इन फ्यूचर अपने जीवन में? मेरे तो एक ही ड्रीम्स है कि मैं सबसे बड़े डांसर बनूँ। हुँ। उसके लिए तो बहुत बाबा गुरु घासीदास जी से भी हम आपको उसके लिए वर्शिप करते हैं कि आप एक अच्छी डांसर बने और आपके डांस को लोग जो भी देखते होंगे या अभी तक जिन लोगों ने देखा है वो काफ़ी तारीफ़ ही करेंगे। क्योंकि हमने भी कई 1-2 वीडियो हम अपने चैनल में आपके परफ़ॉर्मेंस को देखा है। तो बहरहाल मैं चाहूँगा कि आपके जो अभी इस प्रोग्राम को देश भर के लोग या इंटरनेशनल लेवल में जो लोग देख रहे हैं और आसाम की जो हमारी बेटियाँ हैं, वो भी देख रही हैं, छत्तीसगढ़ की भी बेटियाँ देख रही होंगी। तो उनके लिए आपके पास क्या संदेश है? क्या कहना चाहेंगे कि डांस के प्रति या सिंगिंग के प्रति आप लोगों को जो भी मन में आता है, उस क्षेत्र को कैसे चुनें? कैसे आगे बढ़ें? जैसा कि आपको इस क्षेत्र में आपको किसी ने प्रेरणा नहीं दी, लेकिन आपने स्वयं इस क्षेत्र में आकर के आप इतना मुकाम अपना हासिल की है। क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं डांस में जी, अपनी बात रखें, दूसरे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लाइव हाँ जी, प्रोग्राम जी। चल रहा है। जी, मेघराज जी कुछ कहना चाहेंगे बिटिया से? हाँ जी, सत श्री अकाल सबको। पहली बात तो ये है कि आप नए-नए कलाकारों को लेकर आते हैं, आपका भी स्पेशल धन्यवाद। मैं इसमें इतने कहना चाहता हूँ, देखो जो मन में इन्होंने चीज़ धारण की है ना भी ये हमने बढ़ना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बात ये है कि हम किस दौर में जाकर के कहाँ पर डूब जाते हैं पता नहीं लगता कई बार बंदे को।
अगर ये जो जयशीला जो भी है, अगर ये लड़की सच्चाई और ईमानदारी को मन में रख के काम करेंगी तो हर हर जो मंजिलों को हासिल कर पाएंगे जिसको ही चाहती हैं। लेकिन याद रखें अगर सच्चाई ईमानदारी से डिगे ना तो फिर नीचे चले जाता है इंसान। तो सच्चाई ईमानदारी से को पावर मिलेगी और उसको एक दृढ़ता मिलेगी और इसके मतलब कभी पैर नहीं रुकेंगे। तो जो ये चाहती है बनेगी, 100% बनेगी। लेकिन याद रखें कि अगर बंदा झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, तो फिर वो नीचे ऊपर से नीचे भी गिर जाता है। तो जब रब का साथ हो, सच्चाई का साथ हो, ईमानदारी का साथ हो, तो उसको बुलंदियों को छूने से कोई रोक पाएगा। तो अगर जयशीला अगर इस बात को ध्यान रखेगी, तो दृढ़ता रखें, सच्चाई रखें, जो क्या है वो बोलते हैं ना कि हर एक अच्छा जो काम होता है, उसको इंसान देख कर करता कतराता है और जो बुरे काम को है चुपचाप कर जाते हैं, इंसान पता भी नहीं लगता कई बार। तो अच्छे काम का इंतज़ार करते हैं, कोई और करे और बुरे काम को खुद कर जाते हैं। लेकिन इस पे एक मैंने शायरी लिखी थी कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों, वह मुश्किल काम को भी करके दिखा देते हैं। तो कोई भी काम करना यहाँ पर मुश्किल नहीं है, सिर्फ इरादा दृढ़ होना चाहिए। और इनके अंदर ये जो कलाकारी है, हर एक इंसान के अंदर छुपी होती है सारी चीज़ें। कलाकारी भी होती है, गायन की भी हो, मतलब हर चीज़ हर एक इंसान के अंदर होता है, उसको ढूँढना पड़ता है। बस इन्होंने कलाकारी ढूँढ ली अंदर से, नृत्य डांस ढूँढ लिया, वो मिल गया इनको, तो ये इन्होंने ढूँढा तब मिला। तो ये हर एक चीज़ का हर एक इंसान आप भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है इंसान। तो मन में दृढ़ निश्चय रखें, वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये याद रखिएगा सच्चाई ईमानदारी रहेगी, तो आपको पावर मिलती रहेगी उससे। अगर कोई झूठ रहा है बीच में तो वो फिर नष्ट भी कर देता है। तो याद रखना है जैसे ना आपका कदम हर कदम चला हुआ अच्छा होगा। और बस गुरु घासीदास भी सच्चे लोगों का और अच्छे लोगों का मतलब सपोर्ट करते हैं। वो हमसे अलग नहीं है, उनकी सच्चाई उनकी हिम्मत हमारे अंदर है, वो बाहर नहीं है। उनकी बातें हमारे साथ में, लेकिन याद रखना सच्चे और ईमानदारों को सपोर्ट करते हैं लोग और गुरु भी सपोर्ट करते हैं। तो ये सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, बस याद रखिए दृढ़ निश्चय करके आप आगे चलते रहें, मंजिल आपको मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू। मैं आज की इस परिचर्चा पर जयशिला के पास फिर लौटना चाहूँगा। जयशिला, आप डांस के अलावा कोई गाने का भी शौक रखती हैं या और आपके क्या-क्या शौक हैं? आपकी शौक क्या है ये बताइए वो हमारे दर्शकों को? मेरी तो एक ही है, मैं तो डांस करती हूँ। और खाने-पीने का, घूमने का? घूमने का तो बहुत शौक है। बहुत शौक है। अच्छा, अच्छा। तो आप छत्तीसगढ़ कब आ रहे हो? छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म स्थान है हाँ जी, और जी। छत्तीसगढ़ में भी अभी कई प्रोग्राम होते रहते हैं, तो इधर भी आपको छत्तीसगढ़ वासी आपके प्रोग्राम को देख कर के ज़रूर आमंत्रित करेंगे आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है। और हमारे रायगढ़ जिले में एक राजा चक्रधर सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने कला संगीत को विश्व स्तर में पहुँचाया, उसका नाम भी है चक्रधर समारोह। और हम चाहेंगे कि आसाम के जो लोग हैं, वो उसमें बिहू डांस में वहाँ के लोगों को आमंत्रित किए थे और चक्रधर समारोह एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह है। जी, उसमें जो परफ़ॉर्मेंस देते हैं, उनको विश्व ख्याति के रूप में जाना जाता है, वो हमारे रायगढ़ जिले में है। और आने वाले समय में हम प्रयास भी करेंगे कि आपकी जो कथक डांस है, वो अ, हमारे चक्रधर समारोह में शामिल हो सके, इस पर भी कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं चाहूँगा कि आप कोई अगर गीत या कोई आपकी पसंदीदा चीज़ हो, उसको हमारे दर्शकों तक शेयर करें ताकि लोगों को अच्छा लगे क्योंकि हम रूबरू आपसे बात कर रहे हैं और आप अपने जी। मुँह से अपनी कोई घटना, कोई यादें, कोई ताज़ा इस प्रोग्राम के माध्यम से शेयर करें तो लोगों को अच्छा लगेगा। इसलिए कोई ऐसी चीज़ें जो इस डांस के क्षेत्र में करते समय कोई कठिनाइयाँ आई हो या आपको कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ हो, कोई ऐसी घटना अगर आपके दिमाग में अभी चल रहा हो तो हमारे लोगों तक शेयर कर सकते हो। जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोगों को कुछ न कुछ अ, प्रॉब्लम तो होते हैं आगे हुँ, बढ़ने हुँ। के लिए। तो मैं यही सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें और जितना जल्दी हो सके तो मैं रियलिटी शो में पहुँचूँ, मुझे आशीर्वाद करें और सपोर्ट करें। मैं यही बोलना चाहती हूँ। जी।
ये बताइए अभी आप भोपाल में हमारे समाज के लोगों को मिले, आप हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कभी एक एक हमारा राज्य हुआ करता था, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुए हैं। वहाँ समाज के लोगों से आप मिले, वहाँ के बेटियों से, वहाँ के परिवार से, तो कैसा लगा आप लोगों को? समाज हमारा बहुत राज्यों में फैला हुआ है। हम भी जी। आसाम गए थे, अभी आसाम में हमारा एक युवा साथी नशा मुक्ति को लेकर के भारत यात्रा पे निकला हुआ है, वो हमारे छत्तीसगढ़ का है। अभी-अभी हुँ। उनसे मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि वो त्रिपुरा के क्षेत्र में कहीं समाज के बीच में रुका हुआ है। मैं उसके भी इंटरव्यू के लिए उनको आमंत्रित किया हूँ, वो किसी दिन आएँगे हमारे प्रोग्राम में और आज भी उनको इनवाइट किया था लेकिन किसी कारण से नेट इश्यू के कारण नहीं जुड़ पाए। तो जो भोपाल में हमारे समाज का कितने परिवार हैं, कहाँ-कहाँ घूमे और भोपाल शहर कैसा लगा? क्योंकि वो एक राजधानी है मध्य प्रदेश का। कैसा लगा भोपाल के बारे में बताओ? भोपाल तो बहुत अच्छा अच्छा लगा मुझे। ऐसे कर रहा है कि यहीं रह जाऊँ, यहीं यहीं मैं डांस स्टार्ट करूँ और वाह! सभी लोग मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी लोग मेरे साथ डांस करे यहाँ पर, पंथी करे या अम, अदर फ्रॉम बहुत अच्छा लग रहा है भोपाल में। बहुत जगह भी घूमे हम लोग हुँ, हुँ। फैमिली के साथ। जी। ये बताइए बंजारे परिवार में कोई बेटियाँ हैं या और भी हैं तो मनीषा को बोलें उनको ताकि उनकी भी प्रतिक्रिया हमारे इस लाइव प्रोग्राम में आ सके। अगर उनके फैमिली में के बीच में अगर कोई हो बंजारे साहब के परिवार में उनकी पत्नी हो या उनकी बेटियाँ हो या उनके भाई हों तो उनसे भी हम इसमें प्रोग्राम में ले सकते हैं। तो बहरहाल आप उनको बुलाते रहें इशारा के माध्यम से। तब तक मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा जी, कि आप देखते होंगे कि भारत में बेटियों के ऊपर में आए दिन बहुत सारे घटनाएँ, दुर्घटनाएँ, उनके साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म जैसी घटनाएँ होती रहती हैं। तो इसको आप एक बेटी होने के नाते किस दृष्टि से देखती है? और भारत सरकार ने स्लोगन भी दिया है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो ये नारा प्रधानमंत्री मोदी साहब का है। तो एक तरफ नारा तो है, लेकिन जो आए दिन हम अलग-अलग राज्यों में घटनाओं की क्रम को देखते हैं, तो बेटियों के साथ में लगातार घटनाएँ और दुर्घटनाएँ या उनके साथ बहुत सारे अनैतिक कृत्य की घटनाएँ लगातार आती रहती हैं। इसको आप एक बेटी होने के नाते हमारे भारतवासियों को प्रधानमंत्री साहब की जो सुरक्षा देने की बात हो या उनको आगे बढ़ाने की बात हो, इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? जी जी, मैं भी एक लड़की हूँ। ये यही कहना चाहती हूँ कि सब सब लोगों को कि अप अपने अपने अंदर जो स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग बाहर लाना चाहिए और अपने आप से स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। किसी किसी पे भी डरना मत चाहिए, डरना नहीं डरने के लिए नहीं चाहिए और आगे वो अपने खुद की टैलेंट से और आगे बढ़े, यही कहना चाहती हूँ। जी। तो मैं आज के इस परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़ी जयशिला का हम बहुत स्वागत करते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी मुश्किल के बाद मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था, उधर आसाम से भी ट्राई किया लेकिन उनके घर में नेटवर्क नहीं था, इसके कारण संपर्क नहीं हो पा रहा था और आज बहुत कोशिश के बाद में हमारे साथ जुड़ी है। हम चाहते हैं कि बेबाक और बेखौफ आप अपने विचार को इस मंच के माध्यम से रख सकती हैं। ये बताओ कि बिहू एक बहुत बड़ी असम की नृत्य संगीत कला है और जी, उसको गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। और चूँकि अगर हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, आप आसाम से हो और बिहू के बारे में बात ना करें तो हमारा इंटरव्यू सफल नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि बिहू के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ, बिहू का मतलब क्या है? और ये इसका जो शुरुआत माना जाता है बिहू को एक सामूहिक सामूहिक नृत्य के रूप में, इसके बारे में क्या समझती है? बिहू है क्या चीज़? और इसकी जो नृत्य संगीत है, इसके बारे में क्या जानती है? बिहू एक ऐसा है जो इसे अप्रैल 14 अप्रैल से शुरू होती है बिहू की पूरा महीने चलता है बिहू। बिहू उत्सव 3 है।
माघ बिहू भोगाली, काति बिहू कंगाली। ऐसे 3 कुछ है, मैं एक भूल रही हूँ। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो हम आसाम की फेमस ही डांस है बिहू। बिहू सभी लोग करती है, मैं भी बिहू करती हूँ। बिहू बहुत अच्छा लगता है, यही कहना चाहती हूँ। ये बताइए, आप एक सतनामी बेटी हो और बाबा गुरु घासीदास जी के जो पंथी नृत्य है, इसको हमारे छत्तीसगढ़ के जो देवदास बंजारे ने विश्व स्तर में देश के 40 देशों में उन्होंने इसको बहुत तेज गति से डांस किया जाने वाला नृत्य के रूप में स्थापित किया है और आज विश्व में पंथी नृत्य को जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ के पंथी गीत और नृत्य को लेकर आपकी क्या रुझान है? आप कभी पंथी नृत्य करती हैं या पंथी गीत को लेकर कोई गाने के शौक रखते हैं? क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी के जो पंथी गीत और नृत्य है, ये एक अलौकिक रूप से बाबा गुरु घासीदास जी का जब जन्म हुआ था, तो उनकी माताजी को ये ध्वनि सुनाई दिया था कि वो आँगन में मांदर, झांझ और पंथी के गीत उनके कानों में गुंजाई देता था। तो मांगू जी को बोलते थे कि देखो तो आँगन में कोई नाच गा रहे हैं और उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा है। तो ऐसी एक अद्भुत गीत और नृत्य के रूप में जाना जाता है पंथी गीत। तो इसके बारे में आपकी सोच क्या है? आपका रुझान क्या है कि पंथी गीत और नृत्य के माध्यम से भी हम विश्व स्तर में इस गीत और नृत्य को और कैसे आगे ले जा सकते हैं? इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मेरी एक ही सोच है कि मैं भी पंथी डांस करती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है पंथी। पंथी जैसे हम लोग के असम में उतना पॉपुलर नहीं हुए हैं पंथी। आपकी आवाज़ बंद है बेटा, आवाज़ बंद है, आवाज़ खोलो। नहीं, खुला ही है। जी, हाँ, अपनी बात रखिए। तो सभी जगह पंथी फेमस हो, पॉपुलर हो, यही कहना कहना चाहती हूँ। मुझे तो पंथी बहुत पसंद है और हमारे गाँव में मैंने बहुत बहुत लोगों के मैंने पंथी सिखाई है। लोगों को। अच्छा ये बताइए जो पंथी गीत और नृत्य को लेकर के जो अभी आपने कहा कि इसमें अगर कोई लड़की सफ़ेद वस्त्र में या सफ़ेद अ, अंग धारण करके जो एक हमारा पहचान भी है, सतनामियों की पहचान है और उस वेशभूषा के साथ में पंथी की अगर श्रृंगार किया जाए और उसकी प्रस्तुति दी जाए, तो देश और विदेश के जो लोग हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसकी जो विधा को जो विदेशी लोग वो समझते नहीं हैं, फिर भी उनको एक आनंद की अनुभूति रहती है, एक खुशी का अनुभव होता है। तो इसके बारे में क्या अनुभव है कि पंथी गीत और नृत्य है, वो इतना आत्मिक रूप से लोगों को सुकून कैसे देता है? इसके बारे में क्या आपका अनुभव है? पंथी गीत और नृत्य के बारे पंथी गीत और नृत्य के बारे में कि पंथी पंथी एक ऐसा है कि उम, डांस करते हैं या गाना गा के गाने से मन को, हृदय को छू लेता है। जी। और एक आनंद का अनुभूति होता है, ठीक है? तो बहरहाल हम कम शब्दों में कहें तो इसको एक अनुभव के रूप में जयशीला ने अनुभव किया है कि पंथी गीत और नृत्य एक अनहद नाद जिसको बाबा गुरु घासीदास जी ने अंदर की आवाज़, जिसको हम सतनाम की आवाज़ कह सकते हैं, वैसे ही गीत और नृत्य है और इस विधा को भी एक कथक नृत्य के साथ-साथ आप इस गीत और नृत्य को लेके चलें, तो मुझे लगता है कि आपको ऊँचाई प्राप्त करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए आप बाबा गुरु घासीदास जी के पंथी और गीत को भी अपने
आत्मिक रूप से और अपने जीवन में धारण करें। यही शुभकामनाओं के साथ में आज की इस परिचर्चा को हम समाप्त करने से पहले जयशिला से हम यही चाहेंगे कि एक तो उनको हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना अपने वॉइस ऑफ मानवता चैनल जो अमेरिका से हमारा लाइव स्टूडियो से चल रहा है, उसकी ओर से हम उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं, क्योंकि ठीक। काफ़ी लंबे प्रयास के बाद में हमारे इंटरव्यू में आज वो हमारे साथ जुड़ी और बेबाक हमारे आज की इस परिचर्चा पर अपने दिल की बात उन्होंने कही और उनकी जो अ, आने वाली जो फ्यूचर में जो उनके बहुत सारे जो नृत्य है उसको लेकर भी हम एक अपने चैनल के माध्यम से एपिसोड के माध्यम से उनकी एक नई-नई चीज़ों को हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। तो आज की इस परिचर्चा पर लास्ट संदेश के रूप में हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा कि जयशिला अपने एक प्रेरक रूप से उनको एक संदेश के रूप में कोई बात अगर करना चाहें, तो आप अपनी बात रख सकते हैं आज के इस प्रोग्राम को, फिर हम समाप्त करें कार्यक्रम। जी, मैं जयशिला। आप लोगों को बोलती हूँ कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करे और मुझे और आगे तक लेके जाए, मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों को। जी, बहुत शुक्रिया जयशिला घिडोरे, ये थी एक असम की होनहार बेटी, जो भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है और वहाँ एक प्रोग्राम देने के लिए गई थी। और आज की इस खास परिचर्चा में उन्होंने अपनी अ, विचार आज के इस मंच पर साझा किया, हमारे व्हाट्सएप मानवता चैनल में और विशेष भेंट के रूप में वो हमारे साथ जुड़ी। उनका हम समय देने के लिए धन्यवाद करते हैं और दर्शकों से गुज़ारिश करेंगे कि उनकी इस गीत और नृत्य को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और अपनी आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी राय से हमें अवगत कराएँ, ताकि समय-समय पर हमारे छत्तीसगढ़ के अपितु आसाम के बहुत सारे जो होनहार बेटियाँ हैं, उनको हम आमंत्रित करते रहते हैं और उनके विचारों को आपके बीच में लाते रहते हैं और आज की इस परिचर्चा पर जयसेला गिडोरी जी का हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं व्हाट्सएप मानवता चैनल में। उन्होंने अपना समय निकाल कर के हमारे साथ अपने विचार साझे किए। बहुत-बहुत धन्यवाद जयशिला, सतनाम, जोहार, शुक्रिया। जी, सतना। थैंक यू।